नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। नए नए मुद्दे चुनाव में आ रहे हैं। कहीं एक तरफ शिवराज सिंह बहनों को रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो कहीं कमलनाथ अपने 11 संकल्प और 11 वादों के साथ मतदाताओं को प्रभावित करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच एक मजेदार वाकया हुआ है। अब मध्य प्रदेश की चुनावी चौसर पर बजरंगबली भी प्रकट हो गए हैं, यानी हनुमान जी महाराज। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री हुई थी। आपको याद होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यद्यपि बहुत स्पष्ट घोषणा पत्र में यह बात नहीं थी कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को अपने हाथ में ले लिया और कर्नाटक और देश के लोगों से कहा कि कांग्रेस बजरंगबली को कैद करना चाहती है, जेल में डालना चाहती है। उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली के साथ की। यद्यपि कर्नाटक की जनता ने नरेंद्र मोदी के इस बयान को सही नहीं माना और वहां कांग्रेस को चुन लिया। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। यहां भी पवन सुत हनुमान यानी बजरंगबली की आमद हो गई है। यह आमद कैसे हुई, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया। चैनल की 3 एंकर्स उनसे सवाल जवाब कर रही थी। एक एंकर ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि आप बजरंगबली की बात करते हैं, कमलनाथ ने तो छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति का मंदिर बनाया है। तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि वहां मूर्ति पहले से है। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान ये भी कह बैठे कि वे चाहें तो कह दें कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनवाया है, यानी कमलनाथ ने। जब दोबारा एंकर ने उनसे पूछा कि मैं छिंदवाड़ा की मूर्ति की बात कर रही हूं, तब फिर से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब जानते हैं कि वहां पर मूर्ति पहले से थी। अब इसका फैक्ट चेक किया गया। शिवराज सिंह के इस बयान के बाद फौरन फैक्ट चेक करने वाले लोगों ने हकीकत सामने रख दी। छिंदवाड़ा में हनुमान जी का मंदिर और 101 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का कमलनाथ द्वारा ही स्थापित है, इसको लेकर प्रमाण सामने आ गए। प्रमाण यह है कि छिंदवाड़ा में सिमरिया जो स्थान है, वहां पर कमलनाथ ने ये 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है। मूर्ति बनवाने का जो सिलसिला है वो इस तरह से है। तारीखों सहित मैं आपको बताता हूं। 25 अक्टूबर 2012 को कमलनाथ ने इस मूर्ति के लिए अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ भूमि पूजन किया था। इसकी तस्वीरें भी सामने हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने इसके बाद इसकी ड्राइंग, जो हनुमान जी की मूर्ति बनना थी, उसकी ड्राइंग भी दिखाई। वो उनके हाथ में देखी जा सकती है इस तस्वीर में। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को अखबार में खबर छपी है कि हनुमान जी की जो सबसे ऊंची मूर्ति कमलनाथ बनवा रहे हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके बाद बाकायदा भव्य समारोह में हनुमान जी की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो भी पूजा अर्चना होती है वो सब हुआ, और वो तारीख थी 22 फरवरी 2015 को। इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। यानी ये स्पष्ट है कि जो मूर्ति सिमरिया में बनी है हनुमान जी की, जिसको लेकर सवाल पूछा गया था चैनल पर, वो कमलनाथ ने ही स्थापित करवाई है। तमाम सारी वेबसाइट्स पर, अखबारों में उसकी कतरनें आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से 5 मिनट में सर्च करने पर यह मालूम हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कमलनाथ पर झूठा आरोप लगा दिया कि वे हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा में जो बनी है उसका श्रेय ले रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया। उसे मौका मिल गया हनुमान जी को चुनावी राजनीति में मुद्दा बनाने का। तो सबसे पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को, अखबारों की कतरनों को, उस आयोजन के बारे में जो जानकारी थी उसे साझा करके
ये साबित करने की कोशिश की और साबित कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान उस टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में झूठ बोल रहे थे। वो मूर्ति कमलनाथ ने ही स्थापित की है। इसके बाद कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। बाकायदा हनुमान जी का दरबार सजाया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पीसीसी की बिल्डिंग में उसके सामने विधिवत पूजा अर्चना हुई, सुंदरकांड का पाठ किया कांग्रेसियों ने। और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस कार्यालयों में और अलग अलग स्थानों पर शिवराज सिंह चौहान के इस झूठ के बारे में इसका खुलासा करने के लिए और लोगों तक ये संदेश देने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान हनुमान जी को लेकर, हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर को लेकर झूठ बोल रहे हैं, बाकायदा सुंदरकांड का पाठ किया, उनको सद्बुद्धि देने की हनुमान जी से प्रार्थना की। आइए आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। कांग्रेस के इस पलटवार के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं सूझा तो किसी और बहाने से किसी और हनुमान जी के मंदिर के नाम पर इसकी सफाई देने की कोशिश की। बीजेपी का जो मीडिया विभाग है उसके उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और ट्विटर पर बाकायदा एक मैसेज दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौंसर का जो जाम सांवली हनुमान मंदिर है उसके बारे में बात कर रहे थे। यानी उनसे सवाल पूछा गया था छिंदवाड़ा के मंदिर का, लेकिन नरेंद्र सलूजा बीजेपी के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो सौंसर के हनुमान मंदिर की बात कर रहे थे। वो जो सौंसर में जाम सांवली हनुमान जी का मंदिर है उसका जवाब दे रहे थे। नरेंद्र सलूजा ने यह दावा भी किया कि शिवराज सिंह की सरकार वहां पर अलौकिक हनुमान लोक बनाने जा रही है जो कि करीब 314 करोड़ के बजट से बनने वाला है। नरेंद्र सलूजा का दावा है कि शिवराज सिंह की सरकार, बीजेपी सरकार, चूंकि अलौकिक हनुमान लोक जाम सांवली मंदिर में बना रही है जो कि सौंसर में है, उसको लेकर कांग्रेस और कमलनाथ को पीड़ा है और इसलिए कांग्रेस जो है वो इस तरह का सुंदरकांड का पाठ वगैरह कर रही है। आइए नरेंद्र सलूजा का ये बयान भी सुन लीजिए। देखिए, शिवराज जी ने कार्यक्रम में कहा कि सौंसर के जाम सांवली में पहले से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और 314 करोड़ की लागत से 26 एकड़ में उसको हम भव्य और अलौकिक स्वरूप दे रहे हैं, जिसके काम की हम शुरुआत कर चुके हैं। तो अब मुद्दा विहीन कांग्रेस, जिसके पेट में दर्द हो रहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर इतने बड़े हनुमान लोक का काम चालू हो रहा है, तो रोज उस दिन से कोई बहाने खोजने के किसी भी मुद्दों से भटकाए जा चुके चालू हो गए कि अरे कमलनाथ जी ने मूर्ति बनवाई, जो पहले से ही चालू। रोज सुबह शाम उठकर कमलनाथ जी और कांग्रेस एक ही बात करती, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया। और इस आड़ में मुद्दों से भटका कि वो फिर सुबह से यही महिमा मंडन कमलनाथ जी का कांग्रेस चालू हुई, क्योंकि उनको आदत पड़ी है। अब उस मंदिर के बारे में हम बताते हैं। उस जिस मंदिर का कांग्रेस जिक्र करती है वह एक भीषण दुर्घटना और अनहोनी से बचने के बाद कमलनाथ जी ने मनोकामना के पूर्ण होने पर मनोकामना स्वरूप उसको बनवाया था। और जो उनका निजी विषय, अब वो उसका आयोजन भी ज़्यादातर उनके आयोजन खुद के वहीं होते हैं, आतिथ्य भी उनके परिवार का है। अब उसको लेके वो करे, वो प्रदेशवासियों के हित में तो उन्होंने उस मंदिर का या प्रदेशवासियों की किसी मांग को लेके तो बनवाया नहीं था, उनकी खुद की मनोकामना पूर्ण हुई थी इसलिए बनवाया। वहीं शिवराज सरकार ने महाकाल लोक बनवाया। बात करें तो शिवराज सरकार एकात्म धाम लोक बना रही, देवी लोक बनवा रही, राम राजा लोक बनवा रहे, वनवासी लोक बनवा रहे हैं, अहिल्या लोक बनवा रहे हैं, माँ पीताम्बरा लोक बनवा रहे हैं। ऐसे कई लोक का काम शिवराज सरकार प्रदेशवासियों के हित में कर रही है, क्योंकि हमारे लिए धार्मिक आस्था का विषय, ये हम कोई राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस काम को नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जिस मंदिर को निजी विषय में कमलनाथ जी ने बनवाया उसको लेकर कांग्रेस चालू हो गई, मुद्दों से भटकाना चालू हो गए और शिवराज जी की बात का गलत अर्थ निकालकर तोड़ मरोड़ कर उसको लेके फिर एक बार कमलनाथ जी का महिमा मंडन कांग्रेस चालू हो गई, जो उसकी आदत। तो नरेंद्र सलूजा के इस बयान के बाद आप बहुत साफ तरीके से समझ सकते हैं कि बात खेत की हो रही थी, नरेंद्र सलूजा खलियान की बात कर रहे हैं। उस टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में बहुत साफ साफ ये पूछा गया था
कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने हनुमान जी का मंदिर बनाया है, सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। बात छिंदवाड़ा के सिमरिया के मंदिर की हो रही थी और नरेंद्र सलूजा जवाब दे रहे हैं सौंसर के जाम सांवली हनुमान मंदिर की। यानी स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान का बयान गलत था, मिथ्या था। अब देखना यह होगा कि हनुमान जी को लेकर आगे मध्य प्रदेश की राजनीति में और क्या क्या चलता है। फिलहाल जैसा कि कर्नाटक में हुआ था कि बजरंगबली से बजरंग दल की तुलना की थी प्रधानमंत्री ने और उसे वहां के मतदाताओं ने ठीक नहीं माना था। न केवल कर्नाटक के बल्कि पूरे देश के लोगों ने यह माना था कि बजरंग दल की तुलना पवन सुत हनुमान से, बजरंगबली से नहीं की जा सकती। और अब शिवराज सिंह का यह बयान आया कि कमलनाथ झूठा श्रेय ले रहे हैं, वहां मंदिर पहले से था और प्रमाणों के साथ यह साबित हो गया कि वहां पर हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कमलनाथ ने स्थापित करवाई, वो मंदिर कमलनाथ ने बनवाया था। एक बात और जान लीजिए, ये वही मंदिर है कमलनाथ का बनवाया हुआ जहां पिछले महीने कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन का आयोजन किया था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। वो तस्वीरें, वो वीडियो भी देश और दुनिया के सामने है। अब देखना यह होगा कि हनुमान जी का मुद्दा कांग्रेस कब तक जीवित रख पाती है और भारतीय जनता पार्टी अब इसकी काट के लिए, चुनाव की बेला है इसलिए इसकी काट के लिए और कौन सा नया मुद्दा लेकर सामने आएगी, इसके लिए आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखना होगी। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।